तो चलिए आपको सीधा जोधपुर लिए चलेंगे क्योंकि फर्स्ट इंडिया की बेहद पुनीत पहल मारवाड़ गौ सेवा सम्मान समारोह, सामूहिक गौ पूजन और गौ सेवा कार्यक्रम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पुनीत पहल के लिए। सभी के चेहरे पर खुशी, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से जोधपुर में कार्यक्रम और तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। सम्मान समारोह में पहुंचे हैं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब मुख्य मंच की ओर प्रस्थान करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के एडिटर गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको नजर आ रहे हैं और ये देखिए वहां मौजूद संत, एक तरीके से संत समागम भी, क्योंकि बात जब गौ की होती है, जब गाय की होती है और हिंदू धर्म में सनातन में गाय को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मां का दर्जा दिया गया है, ऐसे ही गुरुओं का स्थान भी सर्वोपरि है। तो वहां पहुंचकर सभी विशिष्ट जन गुरुओं के सामने नतमस्तक होकर इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले इस कार्यक्रम की जो ऊर्जा है उसको चार चांद लगा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच इस कार्यक्रम की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया जोधपुर से सीधे आपके साथ साझा कर रहा है। और आगे आप जिस कार्यक्रम की रूपरेखा को देखेंगे तो आप समझेंगे गौ संरक्षण की दिशा में ये कार्यक्रम कितनी बड़ी और एक बड़ी सार्थक पहल के तौर पर साबित होगा। तस्वीरें जोधपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से जोधपुर में ये खास कार्यक्रम जो गायों की सेवा करने वाले गौ सेवकों के सम्मान के लिए समर्पित है। सम्मान हम करते हैं, गौरव सम्मान उन्हें भी दिया जाता है जो समाज को एक नई दिशा दिलाने में आगे बढ़कर काम करते हैं। और ये देखिए, क्योंकि गाय माता के लिए कार्यक्रम है तो गौ का होना भी जरूरी है। और एक गौ माता के तिलक करने के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उसे दुलार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तिलक किया है, उसकी सींग पर राखी बांधी है। और एक विधिवत कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम की ऊर्जा इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज के, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोच आप सोचिए उत्कृष्ट, इसलिए क्योंकि बातें सभी करते हैं, गायों की सुरक्षा के लिए कोशिशें सभी करते हैं, लेकिन इस तरह की पहल अपने आप में नई है और सभी के लिए एक सीख भी है। तस्वीरें जोधपुर से छोटे से गाय के बछड़े को दुलार करते हुए, क्योंकि गाय के साथ गाय की बछिया, जिसे दुलार करते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर भी उनके साथ हरा चारा गायों को डालकर उन्होंने आशीर्वाद तो गौ माता का ले लिया है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिस उद्देश्य के साथ, जिस सोच के साथ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और देखिए, जगह जब चुनी गई है तो मारवाड़ जोधपुर इसके लिए चुना गया है। जोधपुर के लिए कहा जाता है जोधपुर अपनायत का शहर है। जोधपुर की आबो हवा में, जोधपुर की फिजा में जो मिठास है, जो वहाँ की खुशबू है, वो संस्कृति से बहुत करीब नजर आती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहुंच गए हैं और भी कई विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और सभी एक मंच पर एकत्रित होकर, सम्मिलित होकर जब गौ संरक्षण की दिशा में किए जाने वाले कार्यों की, नवाचारों की, क्योंकि राजस्थान के लिए बेहद खास बात हो जाती है। राजस्थान के लिए इसीलिए भी क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उनकी टीम के एक महत्वपूर्ण अंग भी हैं और लगातार राजस्थान के उन मुद्दों को वो उठाते भी हैं। संस्कृति की जब बात होती है, जब बात पर्यटन की होती है तो राजस्थान का नाम सर्वोपरि आता ही है। लेकिन राजस्थान में भी गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए गौचर भूमि पर जो लोग अतिक्रमण कर बैठ जाते हैं उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए। और जो गाय के हक की भूमि है, जो गाय के लिए समर्पित की गई है, भामाशाह जिसके लिए ये परिकल्पना करते हैं कि गायों के लिए ये कार्य आने वाले दिनों में किया जाएगा, उन्हें कैसे सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए, उनके लिए क्या नियम कायदे भी होने चाहिए, तमाम सारे बिंदु हैं। आज का कार्यक्रम बेहद अलग है दूसरे कार्यक्रमों से, क्योंकि इस बार ये सोच सनातन की सर्वोपरि सोच, क्योंकि गाय के लिए कहा जाता है, आप सभी ने अपनी जिंदगी में इस बात को तो सुना होगा कि गाय माता है, गाय माँ है, क्योंकि गाय के शरीर से ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई गाय का अंग नहीं जो अगर देखा जाए तो औषधि के तौर पर खान पान की चीजों में
कुछ भी जाया नहीं जाता, गाय का अपशिष्ट भी लोगों के काम ही आता है। गाय के गोबर से कई सदियों से लोग उसे काम में लेकर खाना भी पकाते हैं, पूजा पाठ में भी। तो गाय हर तरह से शुद्ध है, शुद्धता की मूर्ति है। लेकिन आज के समय में गायों की जो दशा हो रही है उस पर भी विचार विमर्श किया जाना जरूरी है। लेकिन हम ये मानते हैं क्योंकि राजस्थान इन चीजों में अग्रणी होता है और खासतौर पर इस आयोजन के लिए जिस जगह का चुनाव हमने किया है वो जोधपुर है, मारवाड़ है। जोधपुर की धरा हमेशा से वेलकम करती है उन सभी नई कोशिशों को भी जो कि की जा रही है। और फर्स्ट इंडिया की कोशिश इस दिशा में है, जो गौ सेवक हैं, जो कि अपनी जिंदगी का, अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायों की सेवा के लिए दान करते हैं, गायों की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। ये गौ सेवक जिनके 24 घंटे में से लगभग 10 घंटे गायों की सेवा के लिए समर्पित होते ही हैं। इन सभी गौ सेवकों का सम्मान कर उन्हें आने वाले भविष्य में इसी तरह से कार्य करते रहने की प्रेरणा भी मिलती रहे, वो सभी के सामने आए, उनका नाम भी सभी के सामने हो कि सभी गायों के लिए जो कर रहे हैं, गौ संरक्षण के लिए जो कर रहे हैं, गौ संवर्धन के लिए जो कर रहे हैं, वो जरूरी हो। और गायों के संरक्षण के साथ आने वाले दिनों में और ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें राजस्थान पूरे देश भर में पेश करे, क्योंकि राजस्थान एक अग्रणी उदाहरण के तौर पर। और ये देखिए तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जब गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में पहुंचे तब उन्होंने गाय को दुलार किया, गाय के तिलक किया, गाय की बच्चिया को हरा चारा डाला। और अब इस कार्यक्रम के अंदर से तस्वीरें मुख्य आयोजन स्थल से की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं ये मानती हूं कि दूसरों के, दोनों की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्म हमें आज्ञा देता है, ये सिखाता है कि हमको कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम दूसरों का नुकसान करने की भावना नहीं रखते, उनका भला सोचते हैं, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, दूसरों का हक छीनकर खुद खाना ये विकृति है। मैं अपना खाऊं, दूसरा अपना खाए, ये प्रकृति है। और दूसरे की खाने की चिंता करके उसकी यथासंभव व्यवस्था करके खाना, ये संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति और यही हमारा धर्म है। लेकिन आज मैं धर्म और संस्कृति पर बात क्यों कर रही हूँ, ये कार्यक्रम स्वतः ही बता रहा होगा। क्योंकि मेरा काम तो सवाल पूछना है, बहस करना है, मुद्दों को उठाना है। लेकिन आज काम से ज़्यादा जिम्मेदारी की बात है और आज का दिन बेहद खूबसूरत है। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल जोधपुर में है मारवाड़ गौ सेवा सम्मान समारोह के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी की उपस्थिति है। तो हमारे विशिष्ट मेहमान, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी पहुंच चुके। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए। और कार्यक्रम का आगाज हम गाय के नाम एक दीपक जलाकर कर रहे हैं और इसमें आप सभी सहभागी बने। ये एक बहुत ही उत्तम कर्म है जो जोधपुर के मारवाड़ के लोग करते आ रहे हैं। और आज हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जब हमें उन्हें सम्मानित करने का मौका मिल रहा है। आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खास चेहरे मौजूद हैं, तमाम वो चेहरे जो अपने जीवन को गायों के लिए समर्पित कर चुके हैं। गाय को खरोच भी आ जाए तो इनके दिल को तकलीफ होती है। गाय सिर्फ सनातन और संस्कृति का हिस्सा नहीं बल्कि ये हमारे जीवन का आधार है। सनातन धर्म के मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगी कि दीप प्रज्वलन के साथ ही वो मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय मंत्री श्री पवन अरोड़ा जी, चैनल सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, साथ ही मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पर श्री के विश्नोई जी को, माननीय मंत्री। और मैं मंच पर बहुत स्वागत कर रही हूं प्रतिभा सिंह जी का, संभागायुक्त जोधपुर और पाली। और साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं राम प्रसाद जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, क्रोएशिया यूरोप, श्री कपिल अग्रवाल जी, स्वामी माधवानंद जी, विश्व शांति परिषद यूरोप से। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जितेंद्र सिंह शेखावत जी को, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
आज हम जिन लोगों का सम्मान करने आए हैं वो बहुत ही विशेष है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। धरती माँ और गौ माता दोनों इतने सहनशील, इतने विनम्र हैं कि अपने बच्चों के बिना मांगे वो उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। और फर्स्ट इंडिया की भी ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि हम सम्मानित दूसरे कामों के लिए तो करते हैं, लेकिन जो गौ सेवा की हम बात करते हैं, लेकिन उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा सम्माननीय है, और इसलिए आज का ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूँगी कि गायों पर जो हमारी सोच है, हमारी सनातन संस्कृति जो कहती है, उन पर प्रस्तुत है एक एवी। पहले उससे देखते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एवी प्लीज़। श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां देवं शिरसा वन्दे भूतभव्यसमातरम्। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुयान्। स्वागत कीजिए। मैं चाहूंगी कि पवन जी स्वागत करें माननीय मंत्री जोगाराम पटेल जी का। बुके स्मृति चिन्ह जो गाय के लिए समर्पित है, उसे भेजकर हमारे मेहमानों का स्वागत। और श्रीमान जोराराम कुमावत जी का भी स्वागत मैं चाहूँगा कि हमारे CEO एंड मैनेजिंग एडिटर करें, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजस्थान सरकार। बहुत स्वागत है श्रीमान गजेंद्र सिंह खिवसर जी का भी। और साथ ही मैं अनुरोध करूंगी हमारे सीनियर एडिटर श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से कि वो के बिश्नोई जी का स्वागत करें माननीय मंत्री जी का बुके और स्मृति चिन्ह भेंटकर। जोरदार तालियां। देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मारवाड़ में ये कार्यक्रम है और मारवाड़ के लोगों में जोश बहुत होता है, ये हमने सुना भी है और आज हम इस कार्यक्रम के जरिए देख भी रहे हैं। जोरदार तालियां जारी रहे। मैं चाहूंगी कि श्री विशाल माथुर जी भी मंच पर आए और स्वागत करें राम प्रसाद जी महाराज का। राजीव गौड़ जी से भी आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आएं और स्वागत करें संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह जी का, जोधपुर और पाली संभागीय आयुक्त। राम प्रसाद जी महाराज का स्वागत। मैं राजीव गौड़ जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। राजीव जी स्वागत कीजिए प्रतिभा सिंह जी का, जोधपुर और पाली संभागीय आयुक्त। गौरव अग्रवाल जी का भी स्वागत कीजिए, कलेक्टर जोधपुर। राजीव जी से आग्रह करूंगी कि हमारे कलेक्टर साहब का भी स्वागत करें बुके भेजकर, स्मृति चिन्ह देकर, क्योंकि बेहद खास मेहमान हैं, बेहद खास अतिथि हैं। प्रशासनिक अधिकारी, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और जोधपुर में ये भूमिका बखूबी निभाई जा रही है। मैं चाहूंगी कि मंच पर श्री कमल पुरोहित जी भी आए और स्वागत करें स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज का। देखिए, बुके और स्मृति चिन्ह ये हमारे मेहमानों के लिए खास तौर से, जो कि इस कार्यक्रम का प्रतीक है, उनका स्वागत करें। मैं श्री प्रकाश पुरोहित जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री प्रकाश जी सीनियर रिपोर्टर जोधपुर। कपिल अग्रवाल जी का स्वागत करें। स्वामी माधवानंद जी विश्व शांति परिषद यूरोप, श्री कपिल अग्रवाल जी। कुछ और मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन स्वागत के सिलसिले को हम यहाँ थामते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव और अतिथियों का स्वागत बेहद खास है और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे कार्यक्रम में मौजूदगी कमल मेहता जी की है। कमल मेहता जी, मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं और हमारे
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का स्वागत बुके भेज कर करें। जोरदार तालियां। देखिए, बहुत व्यस्तता के बीच भी वक्त निकालकर गजेंद्र जी इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से यहाँ पधारे, और इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जोश में कमी ना रहे गजेंद्र सिंह जी के स्वागत में। और चलिए कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी को बुलाऊं, उससे पहले क्योंकि फर्स्ट इंडिया का इनिशिएटिव विजन पवन सर का है, जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करते हैं, और ये नया क्या शुरुआत है गौ माता को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर। मैं चाहूंगी कि फर्स्ट इंडिया का मैं जिक्र शब्दों के जरिए ना करके काम क्या करता है फर्स्ट इंडिया, वो आपको दिखाते हैं। एवी प्लीज। राजस्थान का नंबर 1 चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, वो चैनल जो राजस्थान की रग रग में बसा है। फर्स्ट इंडिया सरकार और जनता के बीच अटूट पुल है, जो विश्वास पर खड़ा है। फर्स्ट इंडिया सियासी खबरों का सूरमा है और हर चुनाव में राजस्थान की वन एंड ओनली पसंद है। चुनावी खबरों में सबसे भरोसेमंद है, जिस पर राजस्थान ही नहीं देश भर की रहती है नजरें। फर्स्ट इंडिया सामाजिक जिम्मेदारियों का पुरोधा है, ब्यूरोक्रेसी में मोस्ट पॉपुलर है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान की असली नब्ज है, जिससे राजस्थान का मिजाज समझा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया को विजनरी डॉक्टर जगदीश चंद्रा का विजन यूनिक बनाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने पट्टी के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिशा बदल दी। जनता ने पहली बार टीवी को पढ़ना सीखा। फर्स्ट इंडिया पर खबरें चलने का मतलब होता है खबर का 100% असर होना। फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवर्तन का प्रतीक है। जगदीश चंद्रा जी ने जिस भी चैनल को हाथ में लिया है, उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने अपनी पहचान बनाई। आपका जो चैनल ठेठ गांव और ढाणी तक की जो खबर आती है, वो आपके और आपके जो परिवार है, इसकी सफलता का राज इनका संपर्क है। क्योंकि अगर हमारा संपर्क होगा तो हमें सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। फर्स्ट इंडिया की नए हाथों में आई कमान, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, जिनका अनुभव अपार, शख्सियत दमदार, शहरी विकास के सूत्रधार और कर्णधार भी है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार और लोकतंत्र के 2 स्तंभों के आधार हैं। नित नए फैसले और जिन्हें पसंद है नवाचार, चेहरे पर मुस्कान, जिनके पास हर समस्या का है समाधान, प्रशासनिक कार्यकुशलता और व्यावहारिक सरलता, जो जिम्मेदारियों से करते हैं सटीक और बेबाक सवाल, जिनकी कार्यशैली की हर कोई करता है प्रशंसा। पवन अरोड़ा के कमान संभालने के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज के प्रेजेंटेशन में लगे 4 चांद और फर्स्ट इंडिया न्यूज को मिला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल चैनल्स जैसा अत्याधुनिक स्टूडियो। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल न सिर्फ टीआरपी में नंबर 1 है, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी राजस्थान की पहली पसंद है। सांधे रवि ने कहा, मेरा काम लेगा कौन, सुनकर जगत सारा, रह गया निरुत्तर मौन, सुनकर जगत सारा, रह गया निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने नम्रता से ये कहा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा माफ।